है। अभिषेक झा, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। बयान सुन रहा था चंदेश्वर चंद्रवंशी जी का और नीरज कुमार जी का बयान कि बीजेपी थी तब भी यही एम्बुलेंस सर्विस मिल रही थी। चंद्रवंशी साहब कह रहे हैं कि कोई अगर पॉलिटिकल फैमिली से है तो क्या बिजनेस नहीं करेगा और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या ये सब तर्क देकर सत्ताधारी दलों को लगता है कि जनता इतनी मूर्ख है या बेवकूफ है, आपकी बातों में आ गई और जनता को लगा कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार बेदाग, एकदम ईमानदारी से एकदम धुली हुई है ना? अभिषेक झा, दो अलग अलग पहलू हैं अभिषेक। पहला पहलू यह है कि किसी कंपनी को ठेका लेने की आजादी है अगर वो कंपनी क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है। अगर क्राइटेरियाज में ढील दी जाती है, किसी तरह की अनियमितता बरती जाती है, तो ये तो डिपार्टमेंट की चूक है, चाहे सरकार किसी की भी हो, डिपार्टमेंट के मंत्री कोई भी हो। अगर अनियमितता बरती जाती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा कि किसी भी कंपनी को जब टेंडर मिल जाता है तो क्या वो कंपनी अपनी सर्विसेज जो प्रोमिसेस है उसके हिसाब से डिलीवर करती है या नहीं करती है, उसका तो आकलन डिपार्टमेंट कर सकता है। देखिए, बहुत सारे टेक्निकल पहलू हैं मेरे सामने, तो बहुत सारी चीजें हैं। तथ्यों को अगर पढ़ा जाए, देखा जाए तो लंबे समय से ये कंपनी काम कर रही थी और पहले किसी अन्य कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में थी। फिर दोनों कंपनियां अलग हो जाती हैं, एक नई कंपनी के साथ उस दूसरी कंपनी का जॉइंट वेंचर होता है। और जहां तक हम लोग समझते हैं, इतने वर्षों से टेंडर की जो प्रक्रिया है उसकी पारदर्शिता बरती जाती है, ऑनलाइन सब कुछ होता है और जो L1 होता है उसको अलॉट कर दिया जाता है। उसके बावजूद अगर आरोप लगे हैं कि गड़बड़ी हुई है तो जांच से न सरकार पीछे हट रही है, अभिषेक झा, आपकी पहली लाइन में ही सरकार गलत साबित हो गई। आपने पहली लाइन में कहा कि अगर ठेका देने में क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है तो गलत है। यह प्रत्यक्ष है कि बदलाव हुआ है, ये आपको भी पता है, आपकी डॉक्यूमेंट लेकर बैठे हैं, तो मैं बता भी दूंगा अगर आप कहेंगे तो कि क्या क्या बदलाव किया गया। मैं एक्सप्लेन कर दूं। और दूसरा, आपने कहा कि अगर वो सर्विस अच्छी नहीं दे रही होगी तो भी सवाल खड़ा होगा। वो भी प्रत्यक्ष है कि सर्विस अच्छी नहीं थी, तो करिए ना सवाल खराब, सवाल खड़े करिए। अभिषेक जी सुनिए, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देता हूं। हाँ। जहां पॉजिटिवली क्राइटेरिया में बदलाव किए जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार के डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे मानक, ऐसे क्राइटेरिया को सेट किया जाता है जिसे कोई कंपनी फुलफिल ही नहीं कर पाती है। फिर व्यवहारिकता को देखते हुए इसमें चेंजेस किए जाते हैं। अभिषेक झा, मैं व्यापारी नहीं हूं। अभिषेक झा, मैं व्यापारी तो नहीं हूं कि मैंने कभी किसी ठेके में अप्लाई किया हो, लेकिन इतनी समझ लेकिन इतनी समझ जरूर रखता हूं अभिषेक झा कि यह बदलाव तब होता है कि जब उस ठेका के लिए अप्लाई करने वाली तमाम कंपनियों में कोई भी ऐसी ना हो जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हो। यह कैसे हो सकता है कि दूसरी कंपनी उसको फुलफिल कर रही है तब बदलाव करके इस कंपनी को दे दिया जाए? नहीं, उन टेक्निकल टर्म्स में जाने के लिए हम लोग अधिकृत नहीं है। अभी आपने कहा कि आप लेकर बैठे हैं, पूरा मामला है और हमारे पास भी पर्ची है, सुन लीजिए। हाँ, तो पढ़िए, आप सुन लीजिए, पढ़िए, बताइए जनता को, बताइए जरा। मेरे पास भी है कि क्या बदलाव आपने किया था। वेंचर कर रही थी। मैं बता रहा हूं। देखिए, वही कंपनी जब जॉइंट वेंचर कर रही थी किसी अन्य कंपनी के साथ, तब जो रेट कोट किया जा रहा था उससे भी कम रेट इस कंपनी ने कोट किया। अब मसला यह है कि अन्य कंपनियों का आरोप है कि जो क्राइटेरिया में बदलाव किए गए हैं वो बायस्ड होकर किए गए हैं और यह भी आरोप है कि यह कंपनी नहीं फुलफिल कर पाती। चलिए अभिषेक झा, मैं उस पर भी जो आपने एक ही पॉइंट गिना है, नहीं, अभी अब चूंकि मुझे जनता को, आप जनता को जो बताएंगे जरूरी नहीं है ना कि आप गलत बता दें और मैं चाहूं कि जनता वही सुन ले। आपने अभी कहा ना कि रेट कम कोट किया था इसलिए इसको दिया गया। मैं उसी क्राइटेरिया पर सीधे आ रहा हूं कि पहले ये क्राइटेरिया में था ही नहीं। न्यायालय के अभिषेक झा, पहले रेट कम कोट करने का क्राइटेरिया में था ही नहीं, आपकी सरकार ने बदलाव लाया। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग बड़े हैं कि न्यायालय बड़ा है? न्यायालय के अंतरिम आदेश से ही वो कंपनी अभी भी काम कर रही थी अभी तक, और अब जब न्यायालय में पूरा मामला है तो इस बहस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यायालय में क्या पक्ष रखा जाता है कंपनी के द्वारा, सरकार के इस बहस में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जेडीयू सांसद के बेटे हैं और 1600 करोड़ का ठेका सरकार ने देकर उनको पुरस्कृत किया। सवाल यह है कि इमरजेंसी सेवा में मेवा कौन खा रहा था, सवाल यह है अभिषेक झा। ये साबित तो होने दीजिए जी। हम लोगों ने शुरू से इसी बात को कहा है कि अनियमितता अगर किसी भी कंपनी के द्वारा बरती गई है तो सरकार या डिपार्टमेंट के लोग उसको डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। प्रीबिड मीटिंग होती है, डिस्कशंस होते हैं, अगर
कहीं क्राइटेरिया में बदलाव सबकी सहमति से किया जाता है, जो कि व्यवहारिक हो तो वो स्वीकार्य है, लेकिन माल इंटेंशंस कहीं पर भी किसी के भी हैं तो उस चीज को सरकार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा के लोग चिल्ला लें, हम तो अभी उन तथ्यों में भी नहीं जा रहे हैं कि किसकी कितनी संलिप्तता है, वो तो जांच के बाद स्पष्ट हो ही जाएगा। और हम लोग न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं, न्यायालय के सामने सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, सभी लोगों से पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है, और उसके बाद किसी पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये नीतीश कुमार जी का शासन रहा है, एक से एक बड़े नेताओं, एक से एक रसूखदारों, जिनको लगता है कि उनके गिरबान तक कानून के हाथ नहीं पहुंच सकते हैं, वहां तक कानून के हाथ गए हैं। तो चीजें होनी ही है बिहार के अंदर। और अभिषेक झा, मैंने शुरू से एक बात कही है कि ठीक है, हर मामला कोर्ट में जाना ही बहुत बुरा लगता है कि हर मामला सरकार का फैसला कोर्ट तक क्यों जाए। पहला सवाल तो यह है, इसकी नौबत तब आती है ना, ज्यादा सवाल तब खड़े होने लगते हैं जब सियासी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और विरोधी हो सकता है कि बीजेपी भी होती, वही करती, क्या करेगी मुझे नहीं पता, मैं फिर कह रहा हूं उसको सियासी दल से मत देखिए। जब आप कहते हैं ना कि करप्शन फ्री एनवायरनमेंट देंगे, तो उसमें यह भी तो कम से कम मुख्यमंत्री को नोटिस लेना चाहिए ना कि हमारे सियासी दल के लोग क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। थोड़ा तो कम से कम इससे परहेज करें, बाकी बिजनेस करें, कौन रोक रहा है? देखिए मसला क्या है, नहीं वो एक अलग विषय है अभिषेक जी। मसला यह है कि पहले 2 कंपनियां साथ काम कर रही थी, और कोर्ट तक यह जो मामला गया है वो किसी खास कंपनी वो गई है, और हम किसी को रोक भी नहीं सकते। मैंने मान लिया और मैंने कह दिया कि ठीक है, ये कोर्ट सरकार के क्रियाकलापों पर आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन मैं जिस मुद्दे पर आ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि वो अलग मामला, अलग मामला नहीं है। कर सकते हैं। मैं राजनीतिक शुचिता की और पारदर्शिता की और लोकलाज की बात कर रहा हूं। अगर मुख्यमंत्री करप्शन फ्री होने की बात करते हैं तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि कम से कम इतना तो बचा रहे कि भाई वो अपने सियासी लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को कह दे कि नहीं ये गलत है। आप कम से कम सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में मत घुसिए। जनता के मन में यह सवाल उठेगा कि सत्ताधारी दल के लोग क्यों बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठ जाते हैं। नहीं, हम इसके पक्षधर नहीं है अभिषेक जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक जीवन रहा है, जो उनकी शैली रही है, या उनके परिवार के जो लोग रहे हैं, आज तक मुख्यमंत्री जी ने कभी भी किसी भी चीज का कोई लाभ नहीं उठाया। लेकिन होता है कई बार पार्टियों में लोग होते हैं और पहले से उनका व्यवसाय होता है, बहुत सारी चीजें वो कर रहे होते हैं। हमारी प्राथमिकता में ये शामिल है कि कोई अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर निजी लाभ ले ले और उससे जनता का नुकसान हो जाए, तो ये हम किसी कीमत पर 10 सेकंड में